हाय एवरीवन, दिस साइड कपिल एंड आज हम करने वाले हैं पॉलिटी। आई थॉट मैं डेली मैथ्स कराता हूँ तो आज मैं पॉलिटी भी करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटी अच्छी लगती है तो मैं करा देता हूँ। अच्छी तो मुझे बहुत सारी चीज़ लगती है, वो भी लगती है, पर बात नहीं हो पाती। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो अब तो रिकमेंडेशन की बात ही हो पाएगी बात। 73rd अमेंडमेंट एक्ट। सो देखो, इसने बोला कौन सा ऑप्शन सही है। 73rd अमेंडमेंट से मेरा क्या हुआ था, पंचायती सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक है। और इसमें वी टॉक अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी हमने हमने ग्राम सभा की बात की थी। वी हैव हर्ड अबाउट द बलवंत राय कमिटी। ठीक है, बलवंत राय, अशोक मेहता, दिस ऑल अबाउट पंचायती राज सिस्टम। या हमने पंचायती सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, जो कि हमारा थर्ड टायर पे बेस था, कि हमारा ग्राम सभा होगा, फिर हमारा इंटरमीडिएट होगा, फिर हमारा जिला वाला होगा। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। उसके बाद हमारा जो पंचायत था उसमें 29 मैटर्स थे। ठीक है, 1/3 सीट्स रिजर्व थी फॉर दी वुमेन के लिए। ठीक है, जो कि क्या है 243 डी आर्टिकल में, ध्यान रखना 243 डी आर्टिकल में 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है एट दी पंचायती लेवल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो एसटी और एसटी थे उनके लिए सीट होती हैं रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, कि उनके पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई भी पंचायत 5 साल तक चलती है और वो डिसॉल्व भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। एंड ये और पंचायत जो है वो हमारा 11th शेड्यूल में आता है, 11th शेड्यूल में आता है। जो 74 अमेंडमेंट था, इट वाज अबाउट दी म्यूनिसिपल जो वो बनती है म्यूनिसिपैलिटी, वो 74 अमेंडमेंट से इस्टेब्लिश की गई थी। और इट टॉक्स अबाउट जो मेरा 12वां शेड्यूल है वो इसके बारे में बात करता है। उसके बाद इसमें कितने मैटर आते हैं, 18 मैटर आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन मेरा बी हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, इस्टेब्लिशिंग पंचायती एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम एक दो और अमेंडमेंट याद कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। जैसे हमारा 42 अमेंडमेंट हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने कहा था, सोरेन सिंह कमेटी ने बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज़। और हमने कहाँ से ली थी, हमने यूएसएसआर से ली थी। ठीक है, पहले इनिशियल थी 10, उसके बाद हुई 11 हुई थी 86 अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट से ये चीज़ ध्यान रखना। आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा था बीच में 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 1985, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमारा क्या है 10th शेड्यूल, जो कि हमारा क्या है 10th शेड्यूल। ठीक है, जब 10th शेड्यूल पे आएगी तो हमारा 8th शेड्यूल भी पता ही होगा। 8th शेड्यूल क्या करता है, लैंग्वेज के बारे में बताता है। हमारी पूरी 22 लैंग्वेज है, वैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, पर जिनको शेड्यूल लैंग्वेज में जिनको हमने 8th शेड्यूल में ऐड किया, कौन सी 22 लैंग्वेज है। सो 21st जो अमेंडमेंट था उसमें हमारी सिंधी आई थी। ठीक है, जो 71st था उसमें हमारी आई थी मानिक, मणिपुरी, नेपाली एंड कोनकानी। ठीक है, जो 92nd अमेंडमेंट था उसमें आई थी बोडो, डोंगरी, मैथाली एंड सिंथाली। ये 4 आई थी। ठीक है,
बस सुनते जाना, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ मुझे खुद नहीं आता समझ में, इसलिए मैं लिखता कम हूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी है कुछ, बाकी इतना ही मुझे अभी तक याद आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू दिस। तो हमें पता है हमारा लोकसभा होता है, हमारा राज्यसभा होता है, ठीक है। तो लोकसभा में जो एमएलएज होते हैं वो हम लोग चूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। वहाँ हम नहीं भेजते हैं ना, मतलब वहाँ ये जो लोकसभा के मेंबर ही इन्हीं में से वो करते हैं चूज़, ठीक है। तो इसमें जो वो होता है इलेक्शन, वो होता है ये वाला सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। तो ये पहले ऑप्शन मेरा सही है। अब यहाँ पे लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को हम ऐसे चूज़ करते हैं, मतलब बाकी कुछ मेंबर को हम कुछ और वैसे चूज़ करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। जो 12 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कौन करता है इनको नॉमिनेट, प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगता है दे हैव डन समथिंग गुड इन साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो इन 4 फील्ड में, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस में प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। जो हमारा राज्यसभा होता है, इट इज़ परमानेंट हाउस होता है, ये हमारा डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन लोकसभा हमारा क्या होता है, डिज़ोल्व हो सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया हमने और हमारी गवर्नमेंट गिर गई, तो भाई फिर हमारा लोकसभा डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, द लोकसभा कैन नॉट बी डिज़ोल्व, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बात की कि लोकसभा में डिज़ोल्व हो सकती है। फिर डी में देखो, लोकसभा ऑल्सो नहीं, लोकसभा के मेंबर ऑल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारा डेप्यूटी चेयरपर्सन है, इसको नॉमिनेट करता है कौन, चेयरमैन करता है नॉमिनेट, ना कि प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। बाकी हम यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि जो मेरा स्पीकर होता है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और जो वो होता है डिप्टी स्पीकर भी किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है, ठीक है। जो स्पीकर होता है, स्पीकर अगर जैसे हमारा हाउस डिसॉल्व भी होता है, स्पीकर तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है, ठीक है। वो सिटिंग में बैठा रहेगा तब तक, ठीक है, ठीक है। अब ये कमिटीज़ की बात करते हैं। तो इसने देखो बोला कि कौन सी कमेटी में मेरे अपर हाउस की नहीं कहते, अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा, लोअर हाउस में लोकसभा, अपर हाउस मतलब मेरा राज्यसभा, ठीक है। अब जो मेरा पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, उसमें भी सेम होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी में क्या होते हैं, मेरे सारे मेंबर फ्रॉम द लोकसभा कितने होते हैं, 30, कितने होते हैं, 30, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 सबको पता ही है कि भाई फ्रीडम, हम लेक के रहेंगे आज़ादी है, ये वाला आर्टिकल 19। तो यार आर्टिकल 19 में क्या है कि तुम्हारे पास फ्रीडम तो है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ वो भी है, क्या रेस्ट्रिक्शन है कि भाई तुम ऐसे काम नहीं कर सकते कि ताकि हमारे देश की जो वो है नेशनल सिक्योरिटी है उस पर कुछ आँच आए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारा आर्टिकल जो 19 है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो पहले तो सही है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है भाई ऐसे नहीं कर सकते तुम, ठीक है, ठीक है। तो पहला सही है। सेकंड क्या है, जो मैंने बोला कि भाई हमारे क्या है,
हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जो ट्राइबल एरियाज़ है, जैसे आर्टिकल 19 कहता है तुम कहीं भी देश में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जैसे जो हमारे ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ हमको जाना मना रहता है, ठीक है। वी हैव टू टेक सम शॉर्ट ऑफ परमिशन। सो दोनों ऑप्शन मेरे सही हैं, ठीक है। जब हमारी वो लगती है ये नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो हमारा आर्टिकल 19 क्या होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और 20 और 21 क्या होता है, इन्फोर्स क्या होते हैं, इन्फोर्स होते हैं। ये दोनों हमारे सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल होता है ही इज़ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट के पे कोई केस है, ठीक है। तो दिस पर्सन विल गो टू द कोर्ट टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है कि भाई ये क्या है, मेरा लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। और ये मेरी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल की। इसको चूज़ कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है इसको चूज़, एंड ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसकी जो, अगर आपको अटॉर्नी जनरल बना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जो वो द जज, उसकी क्वालिफिकेशन को आपको मैच करना पड़ेगा, तभी आप अटॉर्नी जनरल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, ठीक है। ये भी सही है कि इसको असिस्ट करने के लिए क्या होता है, एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको हम सेकेंडरी लॉ ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। एग्जाम में एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि सॉलिसिटर जनरल की एक मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये सॉलिसिटर जनरल मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में जो क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो वो रहता है टैक्स, उसको बांटता है कि भाई इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो वो होती है क्या रिकमेंडेशन होती है, दीज आर नॉन बाइंडिंग, क्या होती है, नॉन बाइंडिंग होती है, ठीक है, ठीक है। ये तो ये ऑप्शन 2 तो गया। 16 फाइनेंस कमीशन के कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनागरिया। तो ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी मेरा गलत है, क्योंकि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 280 होता है, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 371A रिलेटेड टू क्या है, नागालैंड है। आर्टिकल 371B असम। आर्टिकल 371C रिलेटेड टू मणिपुर, ठीक है। 371D ई, ठीक है, FG बहुत होते हैं ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 371 किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू नागालैंड, और बी किससे, आसाम से, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करना कि ए से तो वो आता है असम ना, ए से क्या आता है असम, लेकिन इसको ए आर्टिकल नहीं मिला है, इसको क्या मिला है, बी आर्टिकल मिला है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, तो यार 371 आर्टिकल देखो, जैसे ये हमारा नागालैंड हो गया, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो जोन हो गया, वहाँ कुछ इन लोगों को वो दी गई है कि यार तुम अगर अपना कल्चर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, सो गवर्नमेंट ने इनको कुछ आर्टिकल दिए, जैसे ये 6 शेड्यूल में भी है ना ये, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शेल नॉट अप्लाई टू स्टेट, कोई भी एक्ट है वो नागालैंड के स्टेट में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, अनलेस जब तक वहाँ की असेंबली बोले कि हाँ भाई हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे वो मैटर, तो ये वाला होगा ही, क्योंकि देखो भाई नागाज के सोशल प्रैक्टिस पे कोई भी लॉ बनाएगा तो वो थोड़ी करेंगे सीधे, वो तो पहले इनसे पूछना पड़ेगा। ये सही है। नागा कस्टमरी लॉज, ये भी सही है। ओनरशिप वाला भी सही है। डी वाला गलत है, ठीक है, ठीक है। तो शेल नॉट अप्लाई, तो आंसर क्या होगा 1 2 3। तो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इन तीनों पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये
जब तक तुम स्टेट से नहीं पूछोगे तब तक कैसे, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, क्योंकि ये देखो बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड, तो ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की स्टेट के पास या बोल सकते हैं सेंटर के पास वो होती है पावर की, वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी वो लैंड मतलब जो वो होता है बॉर्डर को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं एरिया, ठीक है। तो 1 2 3। उसके बाद आर्टिकल 192, ये बिल्कुल सही कहता है कि भाई ये ऑप्शन 1 2। देखो आर्टिकल 191 कहता है कि पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई कर सकते हैं फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इफ पर्सन होल्ड एनी। हाँ, अगर कोई बंदा एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसको क्या क्या करते हैं हम, डिसक्वालीफाई करते हैं, ठीक है। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो ये ध्यान रखना है, ये आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 191 टॉक्स अबाउट कि हम क्या करेंगे, डिसक्वालीफाई करेंगे अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल का कोई बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, इन एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। वैसे हमारा जो वो होता है एम पीज होता है, उनके लिए कौन सा रहता है, 102 आर्टिकल रहता है, ठीक है, ठीक है, ख़त्म भाई। सो थैंक यू गाइस फॉर watching this video. I hope you like this video and you learn something out of this video. Next day I will make a very good video जिसमें मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँगा, आज थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।